अहम तरीन खबर दें, बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है धमाके में 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है, वतन की मिट्टी पर कुर्बान हुए हैं। जामे शहादत नोश किया गया है 11 बहादुर जवानों की जानिब से। तो बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला नाकाम बना दिया गया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक धमाके में 11 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं, जामे शहादत नोश किया है। इन 11 बहादुर जवानों ने ISPR की जानिब से बताया जा रहा है बाजौर में चेक पोस्ट पर खवारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, अहम कार्रवाई की गई है, कामयाब कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में 12 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। धमाके में 11 बहादुर जवान जो कि मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं, जामे शहादत नोश किया है इन 11 बहादुर जवानों ने और 12 खवारिज हलाक कर दिए हैं। बात करेंगे, सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट है जिसको मलंगी चेक पोस्ट कहा जाता है और इसके करीब ही एक मदरसा भी है। इसमें इस पर एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई थी। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी में कोशिश, जो उसकी बैरूनी दीवार में कोशिश की, उसको तो फोर्सेस ने नापाक उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है और फैसला कुन अंदाज में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। मदरसे की इमारत के हवाले से बताया जा रहा है कि उसका एक बड़ा हिस्सा मुनहदिम हुआ है, लेकिन फोर्सेस ने, बहादुर जवानों ने फरार होते हुए इन खवारिज को ताक़ुब किया और उनके 12 अफराद को हलाक किया है। इस मायूसी में आकर दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से फिर टकराया है, जिसके नतीजे में धमाके की शिद्दत से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुनहदिम हुआ है। इसमें कौम के 11 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है और शहादत के अजीम रुतबे पर वो फाइज हुए हैं। करीबी रिहायशी इमारतों को भी धमाके के बायस शदीद नुकसान पहुंचा है और एक मासूम बच्ची शहीद, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 7 शहरी जख्मी हुए हैं। इस इलाके में इस वक्त भी मैं आपको बताती चलूं, क्लियरेंस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि ख्वारिज वहां पर जो सरगर्म है उनको ढूंढा जाए और अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत जो नेशनल एक्शन प्लान के लिए वफाकी एपिक्स कमेटी से मंजूर शुदा है, इस मुल्क में गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नासूर को खात्मा किया जाए। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर जवानों और मासूम शहरियों की कुर्बानियां इस अज़्म की मजीद तौसीक करती हैं कि हम हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ये बात तो दुरुस्त है सुमेरा, यकीनी तौर पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तनाजुर में ये कार्रवाई इंतहाई अहम है और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद 12 खवारिज हलाक किए गए हैं। थोड़ा सा बताइएगा, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के हवाले से वो जारी है? बिल्कुल, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन एंड कॉर्डन ऑपरेशंस भी जारी हैं। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद फॉलो अप जरूर किया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से और काउंटर टेररिज्म फोर्सेस की जानिब से, ताकि इनके फैसिलिटेटर्स, असल चीज मैं आपको बताती चलूं कि दहशतगर्द तो अपनी कार्रवाई कर देते हैं मगर उनके फैसिलिटेटर्स और स्लीपर सेल्स को ढूंढना बहुत अहम होता है, जो कि इसी तरह लोकल पॉपुलेशन में छुपे होते हैं और कई मरतबा उनकी बरामदगी ऐसी पॉकेट्स में से होती है कि अक्सर फोर्सेस को भी हैरानगी होती है कि इस किस्म के डिस्गाइज में इनको हेल्प की जा रही थी। और इसके ताने बाने यकीनी तौर पर मैं बता सकती हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, मगर बाजौड़ का पाक अफगान सरहद से, जो कि दूसरी जानिब कुनड़ का सूबा लगता है, उससे 56 किलोमीटर के फासले पर यह जगह वाक़ है। तो यकीनन इसमें अफगान सरजमीन मुलव्विस होने के शवाहिद सामने एक मरतबा फिर आएंगे और ये बताया जाएगा दुनिया को, फोर्सेस की जानिब से बहुत जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि हमारे मुल्क के अंदर इस तमाम तर जो एक फसाद है उसके अंदर हमारे हमसाया मुल्क की सरजमीन मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल सुमेरा, मैं खुद भी इसी जानिब आना चाह रही थी क्योंकि बिलखुसूस आपने भी इस बिलखुसूस बात की है, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव ज़्यादा है। अगर हम बाजौड़ की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान की जो सरजमीन है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इस हवाले से जो मजीद हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। थोड़ा सा बिलखुसूस बाजौड़ की ही इस चेक पोस्ट के हवाले से बताइएगा, अभी तक क्या इसके ताने बाने किससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बहुत यकीन से कह सकती हूँ क्योंकि ये तमाम तर इलाका मेरा देखा हुआ है और इसके चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। बाजौड़ भी और खास कर मोहम्मद का इलाका जो है साथ साथ हैं
اور ان کو ایک ٹنل ملاتی ہے جس کو ٹھیک ہے سمیرا آپ سے بھی اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حارث صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ یقینی طور پر اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, سمیرا بھی یہ کہہ رہی ہے, اگر ہم باجوڑ کے سینسٹی کی بھی بات کریں تھوڑا سا تو یقینی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف بہرحال استعمال ہوتی رہی ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز بھی بر وقت تیار ہیں. 12 خوارج جو ہے وہ ہلاک کیے گئے ہیں, تو تھوڑا سا بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں بالکل یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سے افغانستان کی سرحد نزدیک ہے, یہ وہیں سے یہ کتنا خارج جو ہیں یہ انٹر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز کتنی چکنا رہتی ہیں اور ہر وقت تیار ہیں. اسی وجہ سے یہ 12 سے جو خارجیوں کو مارا ہے, اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں اور یہ جتنی کوشش کرتے ہیں اتنی ناکامی ہوتی ہے. بلوچستان میں 216 مارے, اور ایجنسی میں مارے ہیں, کہ ہم نے سب ایجنسی مارے ہیں. کل ہماری سیکورٹی فورس کی خاص طور سے ایلیٹ فورس جو KPK کی اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس نے 3 وہاں پر بیسیکل مارے, جس میں 50 تک ہیڈ بنی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں جس طریقے سے یہ مار رہے ہیں یہ بہت کامیابی ہے ہماری, ان کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے. اور جتنی طرح زیادہ مرتے ہیں اتنا ان کا حوصلہ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, مورال ڈاؤن ہوتا ہے ان کا. اور ان میں اب لڑنے کی شکل ختم ہو رہی ہے, کیونکہ پیچھے سے زبردستی کو پوچھ پاتی ہے, جانوروں کی طرح ریوڑ کی طرح پوچھ کر دیتے ہیں اور سب کو بتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا, اور یہی انجام دیا. درست بات ہے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ساتھ حاصل تھا نمائندہ سما سمیرا خان کا.